हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सबके भारी डिमांड के बाद आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 ज्योग्राफी के 5 नंबर वाले वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अगर आप देख लेते हैं तो मैं 100% की गारंटी देता हूं आपके बोर्ड एग्ज़ाम 24 फरवरी को एक भी 5 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस शर्त ये है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, ग्रामीण एवं नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, इनके विशेषता बताइए। तो पहले ग्रामीण बस्ती देख लेते हैं किसे कहते हैं। तो ग्रामीण बस्तियों के निवासी अधिकतर प्राथमिक क्रिया में संलग्न होते हैं और वह छोटे मोटे कार्य करके अपना जीवन यापन करते हैं। क्या करते हैं? छोटे मोटे कार्य करते हैं, जैसे कृषि करना, दूध बेचना, सब्जी बेचना, ये सब इनके प्रमुख कार्य होते हैं। ग्रामीण बस्ती की विशेषता देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं कि ग्रामीण बस्ती की विशेषता देख लेते हैं। ग्रामीण बस्ती जनसंख्या आकार नगरीय बस्ती की तुलना में छोटा होता है। विश्व के विभिन्न देशों में ग्रामीण बस्तियों के जनसंख्या आकार की अधिकतम सीमा अलग अलग मिलती है। ग्रामीण बस्तियों में व्यवसाय कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना तथा मत्स्य पालन जैसे प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न रहते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है आगे। ग्रामीण बस्तियां नगरीय बस्ती की तुलना में कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं। यहाँ चिकित्सा सुविधा नगरीय बस्ती की तरह नहीं मिल पाता है। नगरीय बस्ती देखते हैं अब नगरीय बस्ती के क्या है। ग्रामीण बस्ती की विपरीत नगरीय बस्ती उन बस्तियों को कहा जाता है जहाँ के निवासी अपने जीवन यापन के लिए भूमि पर निर्भर न रहकर अन्य सेवाओं में संलग्न रहते हैं, जैसे परिवहन, व्यापार, शिक्षा, चिकित्सक, प्रशासन तथा अन्य संबंधित सेवाओं पर निर्भर रहता है। नगरीय बस्ती की विशेषता देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? नगरीय बस्ती की विशेषता देखते हैं अब। नगरीय बस्ती में गैर कृषिगत कार्यों को प्रमुखता मिलती है, जिसमें द्वितीयक तथा तृतीयक व्यवसायों को प्रधानता मिलती है। नगरीय बस्ती की श्रेणी में आने के लिए विश्व के विभिन्न देशों में जनसंख्या का न्यूनतम जाकर अलग अलग निश्चित हैं। भारत में नगर का न्यूनतम जनसंख्या आकार 5,000 है। कितना है? 5,000। आगे देखिए क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि नगरीय बस्ती में आधारभूत सुविधाओं का अपेक्षाकृत अधिक विकास देखने को मिलता है। ग्रामीण बस्ती की तुलना में नगरीय बस्ती में शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा की सुविधा अधिक होता है। तो ये था इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का, ग्रामीण एवं नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, इनकी विशेषता। तो इसका आंसर ध्यानपूर्वक आप देख लीजिएगा दोबारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि प्रवास क्या है, इसके कारण की विवेचना करें। क्या बोल रहा है कि प्रवास क्या है और इसके कारण की विवेचना करें। कि इसका आंसर देखते हैं। राइट सा आंसर, किसी कारण विशेष के लिए व्यक्ति अपने जन्म स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं, इसे प्रवास कहते हैं। प्रवास के मुख्य कारण निम्नलिखित होते हैं। देखते हैं प्रवास का कौन कौन सा कारण होता है। आजीविका अथवा रोजगार। ग्रामीण इलाकों में अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं। बहुत बड़े भागों को गांव में आजीविका उपलब्ध नहीं होती, इसलिए वह नगरी की ओर रोजगार के लिए चले जाते हैं। विवाह के प्रवास का एक महत्वपूर्ण सामाजिक कारण है। प्रत्येक लड़की को विवाह के पश्चात अपने ससुराल जाकर रहना पड़ता है। आगे देखिए क्या सा और कारण है। शिक्षा। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा के लिए बड़े नगरों में जाकर रहना पड़ता है। सुरक्षा की कमी, राजनीतिक तथा जातीय तंग के कारण लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान की ओर प्रवास करते हैं, जैसे कश्मीर घाटी के पंडित सुरक्षित स्थानों में रहने चले गए हैं। आगे देखिए क्या बोला कि कृषि का दबाव। कृषि पर जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण बहुत से ग्रामीण बेरोजगार होते लगते हैं, इसलिए यह लोग नगरों की ओर प्रवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, परिवहन एवं संचार सेवा के महत्व का वर्णन करें। किसी देश के विकास के पथ पर अग्रज होने में परिवहन एवं संचार सेवा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इन सेवाओं का जिनका अधिक विकास होगा, उतनी ही अधिक गतिशीलता वहाँ के व्यापार व वाणिज्य में देखने को मिलता है।
साथ ही वहाँ के लोगों लोगों भी अधिक कार्यशील होते हैं। वहाँ के लोगों को तथा व्यापार व वाणिज्य को गतिशील बनता है। परिवहन के महत्व देखते हैं, इसका महत्व। विशाल जनसंख्या के भरण पोषण हेतु खदानों के आयात में परिवहन मुख्य भूमिका निभाती है। यह देश में राजनीतिक व सांस्कृतिक एकीकरण में सहयोग है। आगे देखिए क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि देश के औद्योगिक विकास के लिए भारी मशीन तथा उर्वरक के आयात में परिवहन महत्वपूर्ण ढंग से सहायक होती है। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए रासायनिक उर्वरक के आयात में परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका है। परिवहन सामाजिक गतिशील में वृद्धि करती है। आगे देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। क्या बोल रहा है। उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। तो उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, निम्न हैं। पहला देख लेते हैं, कच्चे माल की निकटता। भारी उद्योग के लिए कच्चा माल निकट और सस्ता मिलना चाहिए, इसलिए इस प्रकार के उद्योग कच्चे माल की समीप लगाए जाते हैं। जैसे लोहा तथा इस्पात उद्योग के लिए लौह समीप मिलना चाहिए। और आगे देखिए क्या बोल रहा है। आगे परिवहन की सुविधा। उद्योगों के लिए कच्चा माल लाने और तैयार माल ले जाने के लिए परिवहन के अच्छे साधनों का होना आवश्यक है। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई बंदरगाह अपने प्रदेश से रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन पॉइंट देखिए तीसरा, क्या बोला। शक्ति के साधन। उद्योगों के लिए शक्ति के साथ जैसे कोयला, बिजली आदि आवश्यक हैं। कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस आदि के बिना आधुनिक उद्योगों का विकास संभव नहीं है। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि कुशल एवं सस्ती श्रमिक। उद्योगों को चलाने के लिए पर्याप्त संख्या में सस्ते श्रमिक आवश्यक हैं। कुशल श्रमिकों को तो कुछ उद्योग तो श्रम प्रधान ही होते हैं। इन विशेष क्षमता वाले श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जैसे फिरोजाबाद की चूड़ी उद्योग, बनारस का साड़ी उद्योग। बाजार का निकटता। उद्योगों के तैयार माल के लिए बाजार का समीप होना आवश्यक है। विशेषकर भारी वस्तु को बेचने के लिए बाजार की निकटता प्रभावी करता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि जल की आपूर्ति। क्या बोल रहा है। जल की आपूर्ति। कुछ उद्योगों के लिए भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, जैसे लोक तथा इस्पात, लौह, इस जगह टाइपिंग मिस्टेक हो जाएगा, लौह तथा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग आदि जल के स्रोत के निकट होना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि आयु संचार से आप क्या समझते हैं। प्रत्येक आयु वर्ग के क्या दर्शाता है। किसी जनसंख्या का आयु वर्ग या उम्र के अनुसार विभाजित आयु संरचना कहलाता है। इस संरचना में समय एवं स्थान के साथ परिवर्तन होता है। किसी भी जनसंख्या को तीन आयु संरचना में विभाजित किया गया है। पहला है 0 से 14 वर्ष तक। कौन सा जनसंख्या, ये आश्रित जनसंख्या है। 15 से 59 वर्ष तक ये कार्यशील जनसंख्या है। आगे देखिए क्या बोला है। और एक बोल रहा है कि 60 से ऊपर, ये आश्रित जनसंख्या जिसको हम वृद्ध जनसंख्या भी बोलते हैं। 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या का प्रतिशत अधिक होने का अर्थ यह है कि देश की जन्म दर ऊंची है तथा कार्यशील जनसंख्या की अपेक्षा निर्भर या प्राश्रित जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है। 15 से 59 वर्ष का देखते हैं। 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या का प्रतिशत अधिक होने का अर्थ यह है कि देश में कार्यशील एवं उत्पादकता जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है। 60 से ऊपर वर्ष की जनसंख्या का प्रतिशत होने का अर्थ यह है कि व्यवस्था, सेवाओं और ज़्यादा व्यय करने की आवश्यकता है।